हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आप देख ही रहे हो कि अक्सर बात होती है भाई, कौन से सेक्टर में हमें स्टॉक्स मिलेंगे जो आने वाले दिनों में जब और अगर एफ वापस आएंगे, जो देर सवेर तो आएंगे ही। सो विच आर गोना बी द सेक्टर्स जो लगता है कि फास्ट ग्रोथ करेंगे, बिकॉज नाउ आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स एज मच एज दे हैव नॉट लेफ्ट द मार्केट, विच इज़ कूडोज टू ऑल ऑफ अस। हम एस आई पी चालू रख रहे हैं, बट इम्पेशंस तो आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 2 साल से निफ्टी चला नहीं। बट आप निफ्टी देखोगे तो उसने 2 साल में कम से कम 3 बार रॉक बॉटम टच करके मौका दिया है। तो जिसने एस किया था उसका तो पोर्टफोलियो हर लेवल पे अक्यूमुलेट कर रहा है, उसको सिर्फ एक ब्रेकआउट 26-27 हज़ार चाहिए, जो आई थिंक बाय दिस ईयर एंड वी शुड बी इन अ पोजिशन टू रीच एटलीस्ट द अर्लियर टॉप फॉर श्योर। लेकिन वो कौन से स्टॉक्स है, अब ये बात सब आके वहाँ अटकती है। बैंक्स के लिए तो मुझे लगता है मेरे मन में और मेरे एनालिसिस में कोई इज्जत नहीं बची है। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। आई थिंक जैसे ये लोग हर बार री के वाई सी करते हैं, फिर भी बैंक फ्रॉड्स होते हैं, पैसे नुकसान होता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है सारे कस्टमर्स का। आई थिंक हम लोग को नो योर बैंक होना चाहिए, KYB, कि सारे कस्टमर्स के सामने आके बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ पैसे लगाए। क्योंकि सारे कस्टमर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक के क्या एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो बैंक्स हैव अ लॉट टू आंसर, और उसमें एनपीएस आप देखो देर सवेर निकल ही रहे हैं। जब एचडीएफसी बैंक में निकला, उसके बाद बैंक से आप ग्रोथ की उम्मीद करना शायद वो कर जाए, बट मुश्किल है। लेकिन एफ का एक बोलते हैं ना, प्योर प्ले बैंकिंग ट्रेड होता है, वो दिखेगा। एफ में ग्रोथ इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज एफ एज अ सेक्टर कब थ्राइव करता है, जब आपका जो लोअर मिडिल क्लास है वो सैलरी वैलरी बढ़ा के खर्चा ज़्यादा करता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली का लेवल बढ़ाता है। दैट इज़ एक्चुअली द पिंक ऑफ हेल्थ फॉर एफ एज अ सेक्टर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई मानने को तैयार ही नहीं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। और जो प्रॉब्लम बताया उसको बोलते हैं ये एंटी नेशनल है। जैसे नितिन गडकरी ऑनरेबल, वो थिंक स्कूल के पॉडकास्ट पे गए, उस आदमी गणेश ने इतना बढ़िया सवाल उनसे पूछा, एंड इन अ वेरी लाइक अ वेरी रिफॉर्म्ड एडुकेटेड टैक्स पेइंग सिटीजन ही आस्क्ड अबाउट द सेम थिंग, इथेनॉल एंड ब्लेंडिंग। अब वो गडकरी जी ने भी, जिनसे उम्मीद नहीं थी, एक ही तो थे जिनसे थोड़ी उम्मीद थी, उन्होंने भी वही बोल दिया कि ये जो सब ऐसे थियरीज देते हैं ये देश के हित में नहीं है। आंसर है नहीं, सेक्टर बता नहीं सकते कौन सा बचा हुआ है। तो एफ भी बैंक्स की तरह ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। सो दैट बाइंग विल गो इनटू द लग्जरी सेक्टर। मोस्ट ऑफ दैट इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया। इफ दे आर लिस्टेड, दोज ब्रांड्स आर लिस्टेड अब्रॉड, तो उसका फ़ायदा हमको तो होने वाला है नहीं। फिर बचता है आपका, हाँ, कुछ पावर सेक्टर पे एक कंसेंसस ट्रेड बन गया है कि पावर की डिमांड तो इंडिया में बढ़ती ही रहेगी, बढ़ने ही वाली है, बढ़ ही रही है, गर्मी जैसे पड़ी है। लेकिन जब मार्केट में, हमेशा आप याद रखना, एक कंसेंसस ट्रेड जब बन जाता है ना, फिर उसका उस लेवल पे भागना मुश्किल हो जाता है। स्टॉक्स इंडिविजुअल भाग सकते हैं, बट उसमें फिर आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा बहुत एक्यूरेटली कि ये स्टॉक अच्छा है, ये भागेगा। हर स्टॉक भागने वाला ऐसा कोई सेक्टर है नहीं। आईटी ऑलरेडी बीटन डाउन है। रिन्यूएबल्स, सोलार, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी वाले अलग, और उसको एम्पावर करने वाले स्टॉक्स, उसमें बहुत ग्रोथ है। मैं हमेशा वो कहता हूँ, उसमें तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन उससे रिलेटेड फिर आपके दिमाग में आएगा डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर ऐसे सुनने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम है, बहुत कम लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं कि द काइंड ऑफ, आई थिंक मीडिया में 2-3 रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, बट पीपल आर इग्नोरिंग इट इन द यूफोरिया। द काइंड ऑफ वाटर दैट डेटा सेंटर्स गजल, जितना वाटर गजलिंग ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इंडिया में पहले ही पानी की इतनी, आप देख ही रहे हो, दिक्कत है। प्लस इस साल जो अगर मानसून के प्रिडिक्शन है, एल नीनो है, मानसून नहीं गिरेगा, गनीमत है। कैचमेंट एरियाज में गिर जाए, किसानों का, हमारी फसल बच जाए, वो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अगर उतना हो गया तो ठीक है, बट दैट इज़ अ रीज़न वाई मोस्ट ऑफ दीज डेटा सेंटर प्लेज आर ऑल्सो स्टक। क्योंकि वो एक नेगेटिव थियरी चलती है कि पानी कैसे आप दोगे। भाई, डेटा सेंटर के वजह से बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने पानी, वाटर गजलिंग है करके डेटा सेंटर उखाड़ के फेंक दिए। यहाँ पे तो अनाड़ी के ग्रुप को मिले हुए हैं, तो अनाड़ी ग्रुप को मिला है तो फिर कोई निकालेगा थोड़ी वो डेटा सेंटर। सो दीज आर द सेक्टर्स एंड स्टॉक्स।